नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, धर्म को समझना है तो कर्म को समझना होगा। कर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो फिर चलिए आज चर्चा करते हैं कैसे गौतम बुद्ध और महावीर के जीवन संन्यास जीवन तक सीमित था, लेकिन बाद में वह गृहस्थ जीवन में भी अपना स्थान को बना लिए। यदि बात करें तो गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन जी रहे होते, बाद में वह मोह माया को त्याग कर संन्यास जीवन की ओर चले गए। और काफ़ी समय तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बाद में वह हर जगह घूम घूम कर अपना उपदेश देने लगे, जिसमें मूर्ति पूजा ना करना और भी बहुत से बातें, धर्म की बातें, धर्म मतलब अच्छा कार्य करने की बातें, और राजा होने मतलब प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण समाज में इनकी हर तरफ चर्चा होने लगी। अब बात करें तो फिर काफ़ी समय के अनुसार 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है। बाद में इनके उपदेश के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहते थे। तो बात यह है कि गौतम बुद्ध जो थे यह गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन की ओर चले गए थे, और इनका उपदेश जो था संन्यास जीवन तक सीमित था, क्योंकि वह गृहस्थ जीवन को छोड़ दिए थे, संन्यास जीवन में चले गए थे। तो इनका उपदेश का पालन करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहते थे। बाद में भिक्षुक इनके विचार को बढ़ाने और विस्तार करने की सोच रखने के कारण गौतम बुद्ध के विचार को परिवर्तन कर और विस्तारवाद सोच रखने के कारण उपासक का गठन किया। उपासक मतलब गृहस्थ जीवन जी रहे व्यक्ति। हालांकि बात यह है कि हमेशा से संन्यास जीवन जी रहे व्यक्ति गृहस्थ जीवन पर आश्रित रहता है। हमेशा से ये चला आ रहा है, जिसके कारण समय के अनुसार बुद्ध के विचार को नकार कर मूर्ति पूजा भी करने लगे। हालांकि गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध करता था, लेकिन बाद में ये इसमें मूर्ति पूजा भी होने लगा। वो इसलिए होने लगा क्योंकि इसमें गृहस्थ जीवन व्यक्ति को भिक्षुक ने अपने से जोड़ लिया। फिर समय के अनुसार भिक्षुक गौतम बुद्ध के जीवन पर न चलकर सब अपने अपने विचार पर चलने लगे। फिर समय के अनुसार दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान, जिसमें पुराने विचार से चलने वाला भिक्षुक, और महायान जिसमें नए विचार से चलने वाला व्यक्ति। तो दो भाग में बट गया, आपने देखा। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे बुद्ध के विचार को संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन तक लाया गया। हालांकि जैसा कि आपने देखा कि बुद्ध की विचार संन्यास जीवन तक सीमित थी। तो जो व्यक्ति बुद्ध के पुराने विचार को मानकर जीवन जी रहे होते हैं, मतलब हीनयान, तो उसको तो यह वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा, लेकिन नए विचार से जुड़कर जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, महायान, तो उसको यह वीडियो देखकर समझ में नहीं आएगा। हालांकि बाद में आगे चलकर जाति व्यवस्था पर यदि वीडियो बनाएंगे तो उससे फिर पूरी तरह से हीनयान का भी क्लियर हो जाएगा कि ये ये कैसे संन्यास बुद्ध की विचार जो था संन्यास जीवन तक सीमित था। तो फिर चलिए, धन्यवाद।